भाई कैसे हैं आप लोग? तो आर वाजपेयी। हाँ जी सर, अच्छे हैं। चलिए भाई, ठीक है जी। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? लेक्चर नंबर 4 में। उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। कल तो पूरा सिस्टम बता दिया था कि पढ़ाई कैसे करनी है ना। पूरा सिस्टम बता दिया था, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से मेहनत करना है, उसी हिसाब से डेली क्लास में आनी है और उसी हिसाब से डेली पढ़ाई करनी है और 90 प्लस फोड़ना है। ठीक है, हम लोगों को, है ना। ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो बात अलग है। इश्कबाजी कर रहे हो तो बात अलग है। पीछे का क्लास कर लेना, तभी फायदा रहेगा। कल मैंने पूरा बताया था पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कल कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना सभी लोग। मैं इंपोर्ट करता हूँ कल की क्लास के पीडीएफ को। अभी पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि मुझे ही अपलोड करना था, है ना। आज कर दूंगा आप लोगों का पीडीएफ ना, ठीक है। आज सबका पीडीएफ कर दूंगा ना। रिमोट कहाँ गया? 1 मिनट, रिमोट लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। टाइम टेबल तो दिया गया है, टाइम टेबल तो दिया गया है। आज कॉल मत करना मनोज, आज मैं खाली नहीं हूँ। आज मुझे नहीं, आज या कल देखता हूँ। आज या कल मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। शायद आज ही जाना है, दवा देखना है खत्म हो गया कि नहीं बचा है। ठीक है, ये सब चीजें हो गया था। मैंने आपको 2 ही प्रश्न बताया था जो कि आपको पढ़ना है कि वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, ये एक दूसरे को विखंडित नहीं होती, क्यों। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ये 2 चीजें आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। टेस्ट कल नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट कल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि काफी लोग छठ ओठ में परेशान है, फंसे हुए हैं। उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर अगर टेस्ट न लेकर बुधवार बृहस्पतिवार तक टेस्ट ले लें तो ठीक रहेगा। तो कल क्लास चलेगी, टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कल क्लास चलेगी, टेस्ट नहीं होगा। कल पूरी क्लास चलेगी लेकिन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया बात? बताओ, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे पढ़े हम लोग। चलिए देखो, क्या साहिबा सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी ही करनी थी तो क्या यार साहिबा, अभी तक कर लेना चाहिए था सेल्फ स्टडी ना। अब मेरे साथ पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ो, क्लास में रट लो क्लास में। हाँ, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे होमवर्क पूरा करो, बस यही। हाँ, नहीं आज 7:30 बजे क्लास चलेगी ना, बिल्कुल चलेगी। 7:30 बजे क्लास, सभी लोग आ जाना। 35 संभावित प्रश्न कराना है मुझे, क्या समझे बात, है ना। जितना होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी क्लास है, नहीं संडे को क्लास होगी शिवा पांडे, क्योंकि अगले सप्ताह में एक दिन क्लास बंद होगा, ठीक है। उस दिन टेस्ट होगा आपका। टेस्ट इस बार मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि काफी बच्चे छठ को लेकर परेशान है, कॉल कर रहे हैं मैम के पास, ठीक है। देखो भाई, आपको 90 प्लस फोड़ना है, इतना ध्यान देना है। इसके लिए आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, पूरा रात दिन। हम तो कहते हैं छठ में भी मत जाना, लेकिन क्या करोगे, है ना। छठ शाम को होता है, शाम को 6 बजे छोड़ दिया जाएगा छठ के दिन। छठ शाम को होता है और शाम को 6 बजे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
आप नंदनी वीडियो का क्वालिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है, आप क्वालिटी को कंट्रोल करके क्लास देखिएगा, 240 पे क्लास देखिएगा, आपका नेट नहीं खत्म होगा। ठीक है, चलिए क्लास में आते हैं। फोड़ना सभी को 90 प्लस, एक बार पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़िएगा सभी लोग। तो कल की क्लास से आपको दो ही चीज पढ़ना था कि वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, विखंडित नहीं होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो ही चीज पढ़ लिए, क्लास आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आज आप लोग सभी लोग हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग डालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई एक चीज ध्यान देना सभी लोग, हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था आप लोगों का ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो पढ़ा था वैद्युत बल रेखा तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे 144 पे या फिर 240 पे देखिएगा, है ना, तो बढ़िया रहेगा। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे आवेश के द्वारा जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यह सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैंने वैद्युत बल रेखाओं का परिभाषा भी बता रखा था आपको। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। यह मैंने आपको परिभाषा भी बता रखा है ना, क्यों भाई बता रखा था ये सब चीजें, है ना। अब ये मैंने आपको बताया था कि कोई धनात्मक आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखा उसके बाहर की ओर जाता है, ऋणात्मक आवेश होता है वैद्युत बल रेखा उसके अंदर की ओर आता है। ठीक है, ये देखिए वैद्युत रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, ये कभी विखंडित नहीं होती, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों चीजें आपको मैंने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो कि संभव नहीं है। यहां तक हमने बताया था और मैंने आपको यही बताया था कि आपके एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। और चीजों पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा चैप्टर 1 से वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 5 स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे भी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी भी परीक्षण आवेश पे। देखो भाई सीधी सी बात, मैं क्षेत्र की तीव्रता की बात बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, मान लीजिए आपका कोई ना मतलब आप किसी आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन। देखो भाई दुश्मन मुझे नहीं लिखने आ रहा, कैसे लिखा जाएगा, एनिमी कैसे लिखा जाएगा। आपका कोई दुश्मन है, दोस्त नहीं दुश्मन की बात मैं कर रहा हूं, है ना। दुश्मन है, वो यहां पे रह रहा है, इसका ये क्षेत्र है ना, क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। इसी में आप क्या एक आवेश क्यों चला जाता है, क्यों नाम का एक लड़का है जो कि चला जाता है, मतलब आपके गांव का, मतलब जिसे नहीं होता है कि दो गांव में दुश्मनी चलती है ना, तो इस गांव का एक लड़का है, इस गांव में चला जाता है। क्यों चला जाता है सर, क्या करने जाता है? वैसे ही चला जाता है, किसी से मिलने चला गया होगा, हो सकता है इसका गर्लफ्रेंड यहाँ पे हो, गर्लफ्रेंड से ससुराल मिलने चला गया हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो दुश्मन का एरिया है, दुश्मन का एरिया है। जब ये लड़का आएगा तो क्या दुश्मन वाले इसको पानी चाय पिलाएंगे? क्या लगता है पानी चाय पिलाएंगे? नहीं ना, पानी चाय पिलाएंगे? तुम्हें लगता है दुश्मन इनको पानी चाय पिलाएंगे? किसको किसको लगता है पानी चाय पिलाएंगे? नहीं, मारेंगे, बल लगाएंगे। तो इस आवेश के ऊपर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो आवेश के ऊपर बल लगाएंगे। तो किसी भी एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश पर लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। याद हो गया? परिभाषा समझ में आया? क्या इसको रिवीजन करने की जरूरत है? नहीं है ना, एक बार पढ़ लिए हो गया, परीक्षा में छाप के आना। एक बार यहां पढ़ लिए, फिर रिवीजन कराएंगे हम, जब क्वेश्चन कराएंगे इसी क्लास के बाद, जब कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार वहां पढ़ लेना, फिर फोड़ पाड़ के आ जाना पेपर में ना। इतना आसान परिभाषा है क्या कि दुश्मन के क्षेत्र में अगर आवेश क्यू जाता है तो उस पर बल लगता है। बल और आवेश क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर होता है।
यानी किसी भी परीक्षण आवेश पर मार मार के भगाएंगे, लात जूता मारेंगे, है ना, तो बल F और आवेश Q पे, है ना। तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस आवेश पे लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं क्या आप सभी लोग, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लिखना है इसका परिभाषा सभी लोग। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F ना, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की। इन सभी को मिटा दे भाई, इनका क्या जरूरत है ना। गांव आपने जाया, लड़ाई झगड़ा किया, बल लगाया, दुश्मन ने मारा, ये सब कहानी हो गया। अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान Q हो जाएगा, जहां पे क्या है, Q आपका परीक्षण आवेश है जो कि उस एरिया में गया था, और F क्या है, लगाया गया बल है। F क्या है, बल है। आया समझ में, इतना आसान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक पूछता है, इसका बीमा पूछता है, यही दो चीज पूछता है इसका। फिर उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल तो हम यहाँ कराएंगे नहीं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से कराएंगे। सर का तबीयत खराब है, सर को लाइटरिंग हो रही है, सर सोए हुए हैं, कहां से क्लास होगी नंदनी। आया समझ में। अंकित सरोज, मैंने पहले ही बताया रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्लास में मन से बस देखो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो। विकास कुमार एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, दोबारा देखा जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलते हैं ना। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, हेडिंग डालिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होता है ध्यान देना इसका। देखिए पहले E इज इक्वल टू फार्मूला होता है F अपान Q, तो यहां से एक पहला मात्रक होता है इसका क्या, न्यूटन अपान कूलम। एक तो ये मात्रक होता है, एक और फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान L, जो कि आप लोग आगे पढ़ोगे। ये कब पढ़ोगे, ये कहां पढ़ोगे, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। ठीक है, V अपान L आगे पढ़ोगे, तो इसके अनुसार यहां पे इसका मात्रक दूसरा होता है वोल्ट अपान मीटर। ठीक है, वोल्ट अपान मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, हा? बताओ। अच्छा तुम लोग कभी गए हो किसी के एरिया में, हाँ, मार खाए हो, लात घुसा खाए हो कि नहीं खाए हो, नहीं खाए हो तुम लोग, तभी तुम लोगों को नहीं पता है न्यूटन अपान कूलम। हाँ देखो दीपक, मैं शाम को क्लास कब रखूंगा, शाम को तो देखो अभी 5 से मेरी 6 क्लास, 6 से 7 मेरी क्लास चलेगी केमिस्ट्री की, थोड़ा सा तबीयत सही हो जाएगा, 6 से 7 क्लास मेरी केमिस्ट्री की चलने लगेगी। फिर 7:30 से 8:30 यूट्यूब की क्लास चलेगी, फिर उसके बाद 8:30 से 9:30 फिर से केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। तो टाइम बच नहीं रहा है ना, तो कहां से कर दें, टाइम बचता तो कर देता मैं, है ना। क्यों राजू राठौर, तो टाइम पे क्लास है, आप लोग थोड़ा सा 2-3
60-70 दिन की बात है, सब चीजें छोड़कर क्लास में आओ, सब चीजें हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होना। बस इसी के बाद थ्योरी पढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। मार कर आए नहीं, नहीं सर मार के नहीं आए, शिवम तिवारी मारो ये तब नहीं। अच्छा अच्छे लड़की हो आप, ओहो। आगे चले हम लोग, चलिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, कैसे निकालोगे? देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू फार्मूला होता है F/Q। तो यहां से इसका बीमा निकालना हो तो E की बीमा क्या हो जाएगी बताओ? F का बीमा अपान Q का बीमा। कल मैंने क्लास यूट्यूब क्लास में बताया था आप लोगों को, ये हो जाएगा। F का बीमा होता है MLT-2 और Q का बीमा होता है AT। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो इसका बीमा आ जाएगा, E का बीमा आ जाएगा, क्या आ जाएगा E का बीमा बताओ? आ जाएगा MLT-3 A इनवर्स, ये आपका इसका बीमा आ जाएगा, है ना। अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तैयार हो जाना। नोट्स ये मोटी वाली कॉपी पे लिखते चलो मोटी वाली कॉपी पर, ठीक है, लिखते चलो। हो गया बीमा? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा हो गया, बस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। डीपीपी कल नहीं मिला था, ये डीपीपी के पूरे क्वेश्चंस थे जो कि कल नहीं मिला था, आज मैं दिलवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये सब पूरे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये डीपीपी के ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगाने हैं। हो गया? नहीं नहीं प्रीति कुमार, अगर पागल होंगे तो मेरे पास एक दवा है, मैं बता दूंगा, दुकान से लेके खा ला जाइएगा, सही हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट दूसरी कॉपी पे लिखना है। ठीक है ऋतिक, आगे चलते हैं हम लोग, बढ़िया से आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया वाली बातें करते हुए। ठीक है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीनों चीजें कंप्लीट हुई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक, इसका बीमा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। अब हेडिंग डालना, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 3 फार्मूला बताई, F/Q बताया है, दूसरा फार्मूला बताया है E=V/L बताया है, एक तीसरा फार्मूला, इन दोनों के अलावा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिखना। सभी लोग देखिए, मानते हैं कोई बिंदु आवेश Q है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान देना, E होता है, क्या होता है, KQ/R²। K आपको पता है 1/4πε0 होता है, तो रख दो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= 1/4πε0 Q/R², ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। हाँ,
अरे छोड़ो यार, जानवी सिंह सिसोदिया स्कूल में स्कूल को गोली मारो, पढ़ाई करो यार, परसेंटेज लाओ, टॉप करो। मैं कितना बार कहूं? दिख रहे हैं अरविंद कुमार, बहुत अच्छे से दिख रहे हो, तुम दिख रहे हो, अजय कुमार दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं। अरे यार जहां पे देखो जाओगे क्लास में, वहां पे टाइम टेबल नाम से अपलोड है, उसी में देखो पूरा टाइम टेबल दिया है, देख लो वहीं से, ठीक है। हाँ, सेकेंड किताब की सेकेंड फिजिक्स की दूसरी कॉपी बनाओ, फर्स्ट फिजिक्स की दूसरी कॉपी बनाओ, या एक ही कॉपी में आधे के बाद लिखने लगो। तो देखो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं। देखो ये न्यूमेरिकल है, आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपीपी में ये क्वेश्चन है कि 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट अपान मीटर हो जाएगा। देखो क्या दिया है, आवेश क्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। आवेश क्यू का वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पे कितना हो जाए, 450 वोल्ट अपान मीटर हो जाएगा। कितनी दूरी पर ऐसा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने आपको अभी अभी बताया किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी आवेश क्यू के कारण, ये आपका क्या है, आवेश है, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। यहां पर आपको पूछा है आवेश को कितनी दूरी पे रखा जाएगा, मतलब आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे आर का मान ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, आर का मान बताओ। आपको पता 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, क्यू का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू आपके सामने दे रखा है 450 वोल्ट मीटर, है ना, ये सब का वैल्यू दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सभी का मान उठाकर, ये सभी का मान उठाकर इस फार्मूले में रख देना है, इस फार्मूले में क्या कर देना है, रख देना है, इस फार्मूले में सभी का वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा आर का मान। और रखते हैं, चलो देखो देखो ई का वैल्यू कितना है, 450 है, इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 है, अपान आर का वैल्यू आपको ज्ञात करना, R² का वैल्यू ज्ञात करना है। यहां से इसको R² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपान 450 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो भाई एक चीज ध्यान देना, इसके पास 9 शून्य है, इसके पास 1 शून्य, ये शून्य शून्य कटेगा, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ हो जाएगा ना, 9 इंटू 10⁸ हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा भाई बताओ, यहां पे 45 हो जाएगा। देखो ये आपके सामने भाई साहब 8 है ना, और ये भाई साहब का -8 है, दोनों कट जाएंगे कि नहीं, +8 -8, है ना, और 5 9 45, ये कट जाएगा, 5 × 9 45, यानी कि आर का वैल्यू 1 आएगा। ये जो मैंने सॉल्व किया है वही सॉल्व यहां पे क्वेश्चन में किया है, आसान है क्वेश्चन, 1 मीटर आएगा, है ना, 1 मीटर आएगा, कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। ये क्वेश्चंस मैं एक बार फिर से कराऊंगा, अभी तो मैंने ये फार्मूला बताया, इसी फार्मूलों को समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से कराया जाएगा, ठीक है। है ना, आया समझ में यहां तक सभी को।
रब करें। ये सब क्वेश्चन देखो लगाया गया, तो इसी को देख लेना आप लोग। इसको मैं फिर से कराऊंगा एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, समझ में नहीं आया अमन कुमार, तो टेंशन मत लो यार, बस इतना जान लो किसी बिंदु आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, इतना जान लो, बस टेंशन फ्री रहो। तो आपको याद रखना है, हाँ, आर स्क्वायर के बराबर 1 रहेगा, और आर स्क्वायर बराबर 1 तो आर का मान 1 हो जाएगा, है ना। अब इतना ध्यान रखना आपको कि वैद्युत क्षेत्र से संबंधित 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला यह है, दूसरा फार्मूला यह है, तीसरा फार्मूला यह। ये 3 फार्मूले अगर आपको ये पहला, दूसरा और ये तीसरा याद रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाद में देख लेना क्लास को, क्लास सेव रहती है ना, क्लास सेव रहती है, बाद में देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, है ना। मैथ की क्लास सुबह में 8 बजे से होती है। नोटिफिकेशन गया था सभी के पास यार, ऐसा बात नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं गया था। अब हेडिंग डालना जहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको पढ़ना है। राहुल यादव, आपने लेट आया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, समय से क्लास में आओ। आपने आधे घंटे लेट क्लास में आए हो, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने तो क्वेश्चन भी है, उसका सोल्यूशन भी है ना। ये देखिए आपका पूरा जो मैंने पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डालिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, यह हेडिंग आप लोग डालिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, ठीक है। पंकज आर्यन, क्लास में लेट आओगे बेटा तो कैसे समझ में आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं होता, कॉपी पे लिखो मोटी सी लेके। देखो 2 चीजें होती हैं, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई आवेश, देखो भाई मैंने कहा ये आपका क्या है, दुश्मन का क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र नहीं, दुश्मन का क्षेत्र है, दुश्मन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2 तरीके से, अगर कोई आवेश रिजुरेखी आकार से, मतलब रिजुरेखी मतलब सीधी रेखा में जाता है, तो इसका जो गति होता है, ये गति कैसा होता है बताओ, रिजुरेखी आकार से या समांतर मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो इसका जो गति होता है, ये गति क्या होता है, रिजुरेखी होता है, ठीक है। अगर समांतर प्रवेश न करके, अगर यह लंबवत प्रवेश करे, तो इसका जो गति होता है यह परवलयाकार होता है, मतलब समझे। अगर समांतर गति करता है, समांतर जाता है अंदर, तो जब गोजी डंडा निकलता है दुश्मन के एरिया में, तो ये सीधे भागता है। अगर लंबवत जाता है तो उछल कूद कर भागता है, लंबवत जाता है तो परवलयाकार में भागता है, समझ में आया। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, रिजुरेखी होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो आकार होता है यह परवलयाकार होता है।
इस पॉइंट को याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। हैशटैग बना के लिखना, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश समांतर प्रवेश करता है, क्या करता है? समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, तो उसका पथ ऋजु रेखीय हो जाता है। पथ कैसा हो जाता है? ऋजु रेखीय हो जाता है। इसके विपरीत अगर यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश लंबवत प्रवेश करता है, प्रवेश लंबवत जाता है ना, प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा हो जाता है? तो उसका पथ कैसा होता है? पथ परवलयाकार होता है। कैसा पथ होता है? परवलयाकार होता है। अगर समांतर प्रवेश करे, देखो बात यह, बोर्ड एग्जाम में ये समांतर वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ये परवलयाकार वाला, ठीक है। समांतर वाला बहुत कम पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? परवलयाकार। अगर ये समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या? ऋजु रेखीय होता है। अगर लंबवत प्रवेश करता है तो पथ क्या? परवलयाकार होता है। अगर देखो भाई, आपके अपने घर में अगर आप समांतर जाते हो तो आपका जो पथ होता है, पथ का मतलब क्या? समांतर जाते हो, समांतर का मतलब क्या? समांतर होता है। जैसे ये आपका घर का दरवाजा है, ये है ना, तो दरवाजे के एकदम समांतर ऐसे प्रवेश करते हो तो घर में आराम से ऐसे सीधे 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 चले जाते हो। मान लो अगर खुरापाती दिमाग के हो आप, आपका घर का दरवाजा ये है, इसमें कोई आवेश है, यह लंबवत आता है। लंबवत आने का मतलब क्या है? लंबवत आने का मतलब यह है कि आवेश क्यों है, यह ऐसे आता है। कैसे आता है? लंबवत, ऊपर से आता है ऐसे। तो इसका पथ जो होता है ऐसे होता है, परवलयाकार होता है। तो यहां से सीधे नहीं, परवलयाकार आकार से जाता है। मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर समांतर जाता है तो उसका पथ क्या होता है भाई? ऋजु रेखीय होता है। अगर लंबवत जाता है तो उसका पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। आया समझ में? समांतर जाता है तो उसका पथ ऋजु रेखीय, लंबवत जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। अरे आया समझ में? दिव्यांशु उपाध्याय कमेंट दिख रहा है, कमेंटर देखेंगे तो 500 लोग लाइव है इस समय। किसका किसका कमेंट हम पढ़ेंगे? निवासन समय कम है, एक बार लेक्चर को दोबारा देखना। आया समझ में भाई? अंकित गुप्ता, रश्मि, समांतर अगर प्रवेश करेगा तो पथ कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऋजु रेखीय होता है। अगर ऊपर से गेट के ऊपर से कूदेगा तो उसका पथ परवलयाकार होता है। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप मुझे ये बताओ। तो क्वेश्चन ये आपका रहा, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्वेश्चन का जवाब बताओ आप सभी लोग। विवेक ब्राह्मण आपका कमेंट आ रहा है। क्लास शाम को, बिल्कुल सोनू, तोड़ना है फोड़ना है एकदम। यूट्यूब पे भी क्लास है 7:30 बजे। बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? हाँ? एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इस इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? बताओ, 4 ऑप्शन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऋजु रेखीय,
अरे दीपक निकाल के अंदर से बाहर ना फोड़ के कपार बंद कर देंगे तुम्हारा। डी वाला ऑप्शन होगा, परवलयाकार होता है, परवलयाकार ना, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, परवलयाकार। समझे? पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा पथ। मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है आपको कि लंबवत या अभिलंबवत प्रवेश करता है तो पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। हाँ, यूट्यूब पे भी क्लास है, क्लास में समय से आ जाना 7:30 बजे, और सुबह में भी क्लास होगी। देखो भाई, मैं पढ़ाने पे विश्वास करता हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कि आप अपने से पढ़ लेना, याद कर लेना, ये काम नहीं करूंगा। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा भी, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद भी कराया जाएगा। यहाँ आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। आप अगर बैच को ज्वाइन कर लिए हैं तो आपका 90+ पक्का है। इतना अगर पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे कहोगे सर इतना क्लास कहाँ लेके जाएंगे, अरे रिचार्ज डेटा खत्म हो जा रहा है, अरे एक रिचार्ज और करवा लो, 1 2 महीने की बात है, उसके बाद कहाँ हम कर रहे हैं क्लास देखने। उसके बाद अपना पढ़ाई करना, तैयारी करना, नोट्स बना के लिखना पढ़ना, पूरा बना ही लोगे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, है ना। फिर क्या टेंशन आप लोगों को, फिर टेंशन ही क्या है बताओ। तो छोड़ना है तो थोड़ा सा रोना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा स्कूल छोड़ दो 2 महीने के लिए। नहीं छोड़ोगे, दर्द नहीं सहोगे, फिर नहीं हो कर पाओगे यार। चलो आगे चलते हैं हम लोग ना। यहां तक तो वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें? आया समझ में? नहीं समझ में आया? मेरा नाम पंकज है, दिव्या त्रिपाठी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हेडिंग डालेगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या हेडिंग डालना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव, ये हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये समझिएगा, पढ़ने मतलब जानने से पहले समझिएगा। हमारे पास एक छोटा सा डंडा है, डंडे की कहानी समझिएगा। इस डंडे में की दूरी छोटा सा है, 2l इसकी लंबाई लेता हूं। इसमें इस डंडे के, बात समझिएगा, इस डंडे के एक सिरे पे +1q और दूसरे पे -1q आवेश लगा देते हैं। 2 ध्रुव बन जाता है, एक तो प्लस हो जाता है, दूसरा माइनस हो जाता है, +1q -1q। नहीं समझ में आया। चलो दूसरा हम फिर से ट्राई करते हैं। फिर से एक दूसरा डंडा लेते हैं, इस डंडे पर +2q इधर रखते हैं ना, इस डंडे पे +2q इधर रखते हैं और -2q इधर रखते हैं, और इसकी लंबाई 2l रखते हैं। डंडा तो वही है, डंडा चेंज कर रहे हैं, है ना, है ना? फिर से दोबारा हम ट्राई करते हैं, नहीं समझ में आया हम मानते हैं यही। फिर तीसरा डंडा लेते हैं, डंडे की लंबाई वही है 2l, है ना। क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें इधर आपका +3q रखते हैं और यहाँ पे -3q रखते हैं। डंडा ले रहे हैं भाई, ऐसा बांध रहे हैं, एक तो यहां बांध रहे हैं, दूसरा यहां बांध रहे हैं, यहां बांध रहे हैं, यहां बांध रहे हैं ना। तो ऐसा ऐसा निकाय, ऐसा व्यवस्था, ऐसा डंडा। अब परीक्षा में डंडा लिख दोगे तो एग्जामिनर गोला दे देगा, गोला देगा, 0 नंबर, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको परीक्षा में अगर डंडा लिखोगे तो। ऐसा लिखोगे
कि ऐसा निकाय जिसके दो अल्प दूरी पर समान परंतु विपरीत आवेश उपस्थित हो, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। दो, आप परिभाषा लिखिएगा, दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखा जाए तो निकाय क्या कहलाता है? निकाय क्या कहलाता है? निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब आप जितना भी फिगर देख रहे हो इसमें समान आज, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, अल्प दूरी है। यहाँ पे दोनों दो दो है, एक प्लस एक माइनस है। यहाँ पे दोनों तीन तीन है, एक प्लस एक माइनस। दो समान परंतु विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पे रखा जाए तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आया परिभाषा समझ में? आया समझ में? आया समझ में? शाहनवाज आलम, दीपांशु उपाध्याय, नंदनी, आया समझ में? बताओ, आ गया समझ में बात मेरी कि नहीं आया? दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परंतु अल्प विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए, जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, जो ये व्यवस्था बनती है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। है ना। सोनू डाउट है तो डाउट का नंबर लिख लो आप, इस नंबर पे कॉल करना। हालांकि मोबाइल चार्ज नहीं, अभी स्विच ऑफ है। कॉल करना 8:40 के बाद। कब करना कॉल? 8:40 के बाद कॉल करना है। नंबर क्या है? आज के लिए मैं बता रहा हूं, डेली आप जब कर सकते हो, जब टीचर पढ़ा के क्लास से बाहर निकलते तब फोन कर सकते हो, ठीक है ना। 8543004939 ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, विपरीत आवेश, विपरीत चिन्ह के आवेश। अरे टाइम टेबल अपलोड है वहां पे, व्यू पे जाओगे, सब्जेक्ट में जाओगे, वहां पे टाइम टेबल नाम से गोल सही से बना के है, उसी पे टच करोगे, टाइम टेबल वहां पे न्यू क्लास टाइम टेबल अपलोड है। यूट्यूब पे दूसरे सर क्लास ले रहे हैं, 11th की क्लास ले रहे हैं। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हेडिंग डालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने पहले क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास आवेश समान है, एक आवेश है जिसके बीच की दूरी क्या है? डी है, और एक और प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो सेम आवेश माइनस क्यू यहां पे रखा गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आवेश कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आप यहां पे परिभाषा लिखना, किसी वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव में क्या? किसी वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत आवेश Q तथा उनके
मध्य उनके मध्य के अल्प दूरी के गुणन फल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए गया ध्यान से यहां पे सभी लोग कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अरे अल्प दूरी D लिखो या 2L लिखो, परिभाषा एक ही है ना। अल्प दूरी P रखो या D रखो या 2L रखो या 2 शिवानी तिवारी रखो, शिवम तिवारी रखो, शिवानी नहीं शिवम तिवारी नाम। जिस जो फार्मूला राहुल यादव ये क्रैश कोर्स है, जो फार्मूला जरूरी रहेगा आपके प्रूफ करने के लिए उसका प्रूफ कराया जाएगा, जो फार्मूला जरूरी नहीं रहेगा उसका प्रूफ नहीं कराया जाएगा, है ना। राहुल यादव समझ में आया बात? समझ में आया? अरे रश्मि आया समझ में? बताओ। है ना, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो P इज इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू लिख सकते हैं आवेश इंटू मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। आवेश P इज इक्वल टू आवेश Q और इनके मध्य की दूरी क्या? आवेश तो Q है ना, इनके मध्य की दूरी क्या है? D है, तो Q इंटू D, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब इसका मात्रक, मात्रक देखो क्या होता है, मात्रक क्या लिखोगे? देखो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q का मात्रक इंटू D का मात्रक, ये लिखो ना, P का मात्रक इज इक्वल टू Q का मात्रक इंटू D का मात्रक। देखो यह P का मात्रक क्या होगा? P ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और D का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, है ना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एग्जाम में देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन भी ला रखा है, नहीं ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, है ना। परिभाषा लिख लोगे आप लोग? ये परिभाषा लिख लोगे? बताओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। है ना? ये परिभाषा लिख लोगे आप लोग?
ये वैद्युत आगुण, वैद्युत आगुण, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, Q इंटू डी। है ना? तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। पीडीएफ आज अपलोड करवा देंगे हम, डोंट वरी, परेशान ना होना। ठीक है, ये आपका डीपीपी के क्वेश्चंस रहेंगे, जो लगाना, जो लगेगा लग जाएगा, जो नहीं लगेगा आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही।